ये कहानी केरल की है, जहाँ कोजाइडो जिलों के थॉमस परिवार में साल 2002 से लगातार एक के बाद एक मौत सिलसिला ये 2016 तक चला और 57 साल की अनम्मा थॉमस 22 अगस्त 2002 को मटन सूप पीने के बाद अचानक उल्टियाँ हुई और उल्टियाँ होने के थोड़ी ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। और मटन सूप पीने के जस्ट में उल्टियाँ होने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। वहीं अनम्मा थॉमस की मौत के ठीक 6 साल बाद 26 अगस्त 2008 को उनके पति टॉम थॉमस खाना खाने के बाद ठीक इसी तरह वो भी दम तोड़ देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो केरला का है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम बात करते हैं। टॉम थॉमस की मौत के 3 साल बाद 30 दिसंबर 2011 को उनके बेटे राय थॉमस वही उनके बाथरूम के बेहोश मिले। बाथरूम के दरवाज़ा के अंदर लॉक था, लेकिन थोड़ी ही देर पहले खाना खाने में उन्होंने करी और राइस खाया था। इसके बाद उन्हें उल्टियाँ हुई और उल्टियाँ शुरू हो गई और अचानक उनकी जाली अम्मा और राय थॉमस के मामा को भी यह अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ उन्हें मौत का घोषित दे दिया। परिवार के पिछले 9 सालों में एक ही तरह से होने वाली तीसरी मौत थी, जो लिहाजा मामा मैथ्यू को भी कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस का शिकायत की और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट के लिए बॉडी में जहर मिलने की पुष्टि, और लेकिन पुलिस में जांच में हत्या जैसी कुछ नहीं लगा, तो पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर केस को वहीं फाइल बंद कर दिया। इसके बाद 24 फरवरी 2014 को अनम्मा थॉमस के मामा मैथ्यू को भी इसी घर में ही अचानक मौत हो जाती है। और इस परिवार में 3 मई को राय थॉमस के चाचा और बेटे राजू, 2 साल का बेटी अल्फाइन और पानी पिया और चल बसी। पिछले 12 सालों में जुलाई अनम्मा के परिवार की ये 5वीं मौत थी और मौत का ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। वहीं 11 जनवरी 2016 को सज्जू इसकरिया की पत्नी सिल्ली की बेटी और अल्फाइन की तरह वह पानी पीने के बाद उल्टी होने लगी और उसने भी अपना दम तोड़ दिया। यह सिलसिला एक के बाद एक यूं ही ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मौत होती रही, तब जाकर जाली अम्मा ने अपने पति को खो दिया था और वही सज्जू ने अपनी पत्नी को इसी दोनों साल 2017 में शादी भी उसने एक दूसरे से कर ली। इसके बाद अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के एक दूसरे के बेटे जो रोजी, जो अमेरिका में रहते थे, जब उनका पता चला कि उनकी भाभी और जाली अम्मा ने चचेरे भाई रज्जू से शादी कर ली, तो उसने कुछ खटकता और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता कि उसके माता पिता की जो संपत्ति थी वो भी उनकी भाभी जाली ने फर्जी से वसीयत करा ली और इसके ज़रिए अपने नाम करवा ली। लेकिन यहाँ उसको कुछ साजिश में या कुछ ऐसे उसको लगा, तो वो आकर पुलिस को एक बड़े अधिकारी के पास परिवार की हुई 6 मौतों का हत्या के बारे में बताया। जब पुलिस ने जांच में पाया कि जाली हर उस जगह पर मौजूद थी जहां लोगों को मौत हुई थी और उसने संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ दस्तावेज भी जाली बनवाया था, रत्नी की नहीं। और जाली ने पैसे के लिए भी परिवार के लोगों को सुबह शाम बोलती थी और सभी को यह बताया गया कि राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान में एक शिक्षिका है, लेकिन वास्तव में वह कॉमर्स में ग्रेजुएशन थी और ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। लेकिन वहीं जाली के राय एवं थॉमस एक दूसरे के इतने करीब थे कि जो दूसरे को मौत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन मौत के बारे में कुछ भी पड़ोसियों को कुछ झूठ बोलता और उन्हें बताया गया कि उनके पति का दिल का दौरा पड़ा और ये उनका निधन हो गया, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि उनकी मौत जहर देने से हुई थी। लेकिन पुलिस ने जाली अम्मा को हिरासत में
लेकर अपने तरीके से जब पूछताछ किया तो उसने अपने पति सहित परिवार के 6 सदस्यों का सुसाइड देकर कैसे मारा था उसने कबूल लिया। और जाली के 2 सहयोगी भी थे जो गिरफ्तार कर लिए गए। उन लोगों को सुसाइड में भी शामिल थे। और जब जाली ने ये सब पूछा गया तो उसने ऐसा क्यों किया तो उसने अपनी सास अम्मा हत्या जैसे कारण बताया। और जब उसकी शादी के बाद वो ससुराल आई तो उसने देखा कि जाली घर पर अपना नियंत्रण चलाती थी और ससुर टॉम थॉमस की हत्या के पिछले वजह से संपत्ति लेना चाहती थी। उसे लगता था कि उसका संपत्ति किसी को और न दे दिया जाए और पति को इसलिए मार दिया गया कि उसे अपने पति से ज़्यादा उसका चचेरा भाई राजू स्करिया ज़्यादा पसंद था। और राय थॉमस की मौत के बाद जब अनम्मा मैथ्यू को शक हो जाता तो जाली डर गई थी। इसकी वजह से उसका गुनाह उसके सामने आ गया, इसलिए उसके मैथ्यू की भी उस पर हत्या कर दी। अब वो अपने पति के चचेरे भाई राजू को शादी करना चाहती थी। उसे पता था कि राजू अपनी सिल्ली और बेटी जैसे बहुत प्यार करता है और उसके रहते हुए सज्जू से शादी करने का उसका एक बुरा सपना कभी ये पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उसने जाली को भी अपने रास्ते से हटा दिया। 4 अक्टूबर 2011 को सभी 6